दोस्तों बिहार सरकार जो 10,000 रुपया महिलाओं को दे रही है, क्या यह पैसा लौटाना होगा? 10,000 रुपया के लिए ऑनलाइन आवेदन कब होगा और इसमें आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और 2 लाख रुपया के लिए क्या ब्याज भी देना होगा? क्या यह पैसा बिल्कुल फ्री है और इसमें आवेदन कौन लोग कर सकते हैं? इस योजना से रिलेटेड जो भी आपका सवाल है, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी महिलाओं में इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये जरूरी जानकारी मिल जाए और सरकार के इस योजना का लाभ ले सके। डायरेक्ट उनके खाते में 10,000 रुपया मिलने वाला है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी समझेंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये जो योजना होने वाला है, बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत योजना को चलाया जाएगा और देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें महिला सशक्तिकरण को ऊंचाई को लेकर जो है शुरुआत किया गया है, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना का नाम दिया गया है और बताया गया है कि स्वरोजगार हेतु 2,10,000 तक का जो है आर्थिक सहायता मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि 10,000 रुपया तो इंस्टेंट जो है इसी महीने में आपके खाते में चला जाएगा और उसके बाद 6 महीने बाद जो है ये 2 लाख रुपया भी मिलेगा। तो ये भी हम बात करेंगे ये 2 लाख किनको मिलेगा और कैसे आपको ये पैसा मिल सकता है। तो टोटल 2,10,000 तक का जो है आर्थिक सहायता दिया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह पैसा किसको मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल आपका होगा तो बता दे राज्य के यानी कि दोस्तों बिहार के सभी परिवार के एक महिला को दोस्तों यहाँ पे उसको पैसा मिलने वाला है। यानी कि मान लीजिए आपके परिवार में 2-4 महिला है तो उसमें सबको नहीं मिलेगा, एक महिला को मिलेगा रोजगार करने के लिए। मान लीजिए पूरे बिहार में जितना भी परिवार है ना, उन सभी परिवार के एक महिला को रोजगार करने के लिए, उनको जो है पसंदीदा रोजगार करने के लिए दोस्तों सरकार उनको जो है आर्थिक सहायता करेगी। यानी कि वो अपने मन पसंद का रोजगार कर सकते हैं, जैसे सिलाई का काम करना हो या फिर कुछ बर्तन बनाने का काम, मतलब कोई भी काम जो रोजगार से रिलेटेड है और महिला को जो है पसंद है कि नहीं हम ये रोजगार करेंगे, तो उस रोजगार के लिए सरकार सहायता करने जा रही है। इसके लिए साफ साफ कहना है कि सरकार के द्वारा जो है महिलाओं को जो है प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपया का जो है सहायता राशि उनके बैंक खाते में डायरेक्ट जो है दिया जाएगा। वो भी सितंबर महीने में आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि इसी महीने में 10,000 रुपया का प्रथम किस्त हर हाल में आपके खाते में आ ही जाएगा। तो अब आपका सवाल बन रहा हो कि सर इसका आवेदन कब होगा, तो आपको बता दें इसी महीने में 100% पैसा के लिए आवेदन होगा। जैसा कि आपको बता दें जब भी योजना लागू होता है, जैसा कि बीच में आपने देखा था पेंशन योजना के बारे में, जैसे बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ट्वीट करके कि पैसा जो है उनके खाते में इतना तारीख को आ जाएगा और 100% आ गया। तो ये भी पैसा इस महीने में सितंबर में हर हाल में आने वाला है। तो इसी महीने में आवेदन लिया जाएगा तभी तो पैसा खाते में आएगा और ऑफलाइन आवेदन नहीं होने वाला। इधर उधर मत भटकिए, ये 100% ऑनलाइन आवेदन होने जा रहा है। 100% आप खुद से ऑनलाइन कर पाएंगे और हो सकता है कि इसी सप्ताह में दोस्तों आवेदन का लिंक वगैरह जारी कर दिया जाए और इसके लिए स्पेशल पोर्टल बनाया जा रहा है, यानी कि वेबसाइट से आवेदन होगा। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आगे बताएंगे क्या दस्तावेज लगेगा। उससे पहले समझ लीजिए कि दोस्तों रोजगार के लिए जो है आपका सवाल है कि क्या यह पैसा लौटाना होगा, नहीं लौटाना होगा। बिहार सरकार जो 7 निश्चय 2 है उसके अंतर्गत महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो ये 10,000 रुपया दिया जाएगा, ये पैसा नहीं लौटाना है, बिल्कुल फ्री में पैसा मिलेगा, कोई इसमें लौटाना नहीं है। ये राशि बिल्कुल फ्री होने वाला है, कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब आपका 2 लाख रुपया के ऊपर सवाल है कि ये कैसे मिलेगा और ये पैसा में क्या ब्याज लगेगा, क्या यह पैसा लौटाना होगा। तो रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आपका आकलन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप जैसे कोई रोजगार शुरू किए और रोजगार जो महिला कोई भी रोजगार अपना पसंदीदा शुरू करती है तो उसको देखा जाएगा कि क्या वो रोजगार जो है कैसा चल रहा है। अगर उनको आवश्यकता है, मान लीजिए आपको पैसा की जरूरत है, तो सरकार आपको 2 लाख रुपया तक जो है अतिरिक्त सहायता देगी। तो इस पैसा में भी कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये भी पैसा नहीं लौटाना है, ये भी पैसा बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, सरकार बिल्कुल फ्री में ये पैसा देने जा रही है महिलाओं को। और साथ में सरकार दोस्तों मान लीजिए उसके साथ साथ जो है चाह रही है कि मान लीजिए आप कोई जो है कारोबार कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सामान बेचेंगे कहाँ। मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए आप जो है गांव में टिकुली बिंदी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, क्योंकि कम बजट वाला शुरू कीजिएगा तो उसको बेचने का भी क्या उपाय है। तो सरकार जो है महिलाओं के उत्पादकों का, यानी कि दोस्तों जो सामान बनाएगी उसके बिक्री के लिए गांव से लेकर शहर तक बाजार हाट, यानी कि हाट बाजार के लिए जो है विकसित करने जाएगी। यानी कि हाट बाजार जो है सरकार के द्वारा बनाया जाएगा जहां पे महिला जाकर उसको बेच सकेगी अपने चीजों का। मान लीजिए आप उत्पादन तो कर रहे हैं, बना तो रहे हैं, लेकिन कोई तो खरीदने वाला होना चाहिए, कोई जगह तो होना चाहिए
जहां पे लोग ये खरीद पाए। साफ साफ यहाँ पे कह रहे हैं नोटिफिकेशन में कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता की दोस्तों यहाँ पे दिशा और बिहार सरकार का ठोस कदम है। यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो है योजना लागू किया जा रहा है ताकि आर्थिक रूप से महिला जो है सशक्त बन सके। और बताया गया कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के प्रत्येक घर की महिला रोजगार से जुड़कर परिवार और समाज राज्य के जो है शक्ति बने। और यहाँ पे उद्देश्य लिख दिया गया है कि इस योजना में महिलाओं को रोजगार मिलेगा, परिवार का दोस्तों आमदनी बढ़ेगी और जीवन का स्तर सुधरेगा और नए अवसर बनने के लिए जो है पलायन रुकेगा और बिहार जो है आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार का यह जो है कदम, इससे महिलाओं को आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अब आपका सवाल है कि इसमें दस्तावेज क्या लगेगा। तो सबसे पहले जो है महिला का आधार कार्ड होना ही चाहिए। मान लीजिए परिवार के एक महिला को मिलेगा, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक यानी कि बैंक का विवरण और डीबीटी से लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो बैंक से करा लीजिए, क्योंकि पैसा जो है डायरेक्ट आधार के माध्यम से खाते में शीघ्र ही जारी किया जाएगा। तो इसके लिए आपके आधार कार्ड लगेगा, फोटो तो लगेगा या अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों प्रमाण पत्र बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। यह पैसा सिर्फ बिहार के महिला को मिलेगा तो निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ सकता है। उसके अलावा जो है अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है तो उनको शैक्षणिक आवश्यकता प्रमाण पत्र भी देना पड़ सकता है। किसी महिला के पास अपना रोजगार का कुछ जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र है, मान लीजिए हम ITI कुछ भी कर रखे हैं, वो देखिए सबको मिलेगा। अगर नहीं भी प्रमाण पत्र है कोई जरूरत नहीं है, आय प्रमाण पत्र हो सकता है कि देना पड़ सकता है, ये मुझे भी लग रहा है, और मौजूदा रोजगार वगैरह से संबंधित कोई दस्तावेज हो। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं ये एक्सपेक्टेड जानकारी है, 100% ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि आपको बता दें ऑफिशियल ऑनलाइन जब शुरू होगा उस समय पता चलेगा। तो इतना आप मान के चल सकते हैं, इतना चीज आप बनवा लीजिए। जैसे आपको पता होगा कि पैसा आने वाला है सितंबर में, हम इसलिए एक्सपेक्टेड जानकारी मतलब अनुमानित बता रहे हैं क्योंकि पैसा इसी महीने में खाते में आएगा और आपको आवेदन का लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, कम टाइम। तो उतना टाइम में डॉक्यूमेंट कैसे रेडी होगा, तो इसलिए हम पहले से सोचे आपको बता दे कि आप कम से कम निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपना बनवा ही लीजिएगा। और इसमें जो है योग्यता की बात करें तो बिहार के जो अस्थायी निवासी है और यहाँ पे योजना का लाभ जो है प्रत्येक परिवार के केवल एक ही महिला को दिया जाएगा। मान लीजिए आपके घर में कई सारे महिला है तो सबको पैसा नहीं मिलेगा। और उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, जो कि दिया गया है हमको यहाँ, ये भी एक्सपेक्टेड जानकारी है, पहले ही बता देते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने का इच्छा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा लेके बैठ जाना है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि पैसा लेकर आप जो है रोजगार करें, काम करें। और उसके अलावा डीबीटी से जो है लिंक होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया। कोई सरकारी नौकरी वगैरह भी नहीं होना चाहिए। उस महिला का पहले से रोजगार होगा तो उसको क्यों मिलेगा पैसा। और ये जो है सभी कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS सभी महिला को मिलेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से आती हो। इसके लिए आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है ट्वीट करके जानकारी दिया गया था। अब इस महीना में आवेदन जैसे शुरू होगा हम सबसे पहले आपको वीडियो बना के जानकारी देंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप बिना गलती किए हुए फॉर्म भरना है। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी महिला में, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। कोई भी सवाल बच गया है कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर से हम वीडियो लाएंगे। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।